लव जिहाद एक बहुत ही संवेदनशील टॉपिक पर अगर भारत के बुद्धिजीवियों और लिबरल्स की बात करें तो सब इसे बस एक इस्लामोफोबिक थ्योरी और पॉलिटिकल एजेंडा घोषित कर देते हैं। पर देखा जाए तो बीजेपी को छोड़कर कोई इस पर बात भी नहीं करता। जय श्री राम भाइयों, मैं पीआर के और हम आज बात करेंगे लव जिहाद जैसे बहुत ही अहम मुद्दे पर। वीडियो को पूरा देखना क्योंकि लास्ट में इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। विकिपीडिया के अनुसार लव जिहाद एक इस्लामोफोबिक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। ये बिल्कुल उसी की तरह है जैसे भारतीय लिबरांडूज और बुद्धिजीवी इसे घोषित करते हैं। पर वहीं अगर थोड़ा सा नीचे पढ़ें या रिसर्च करें तो पता चलेगा कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी लव जिहाद के लगभग 3 से 4 हज़ार मामले अकेले केरला में आए हैं। और ये सिर्फ 1% है क्योंकि 99% केसेस तो रजिस्टर ही नहीं होते। केरला हाई कोर्ट इसकी जांच के आदेश पुलिस महानिदेशक जैकब पन्नोज को दे देता है और वह रिपोर्ट में लिख देते हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि इतना पढ़ा लिखा इंसान भी अगर अपने धर्म के खिलाफ नहीं बोलता और यहाँ कुछ दोगले हिंदू ही इसे इस्लामोफोबिक और एक पॉलिटिकल एजेंडा घोषित कर देते हैं। खैर छोड़ो, इनके बारे में फिर कभी बात करेंगे। 2017 में केरला हाई कोर्ट इस मामले में एक शादी अमान्य घोषित करता है और ये मामला फिर से लोगों की नज़रों में आता है। पर इतने केसेस होने के बावजूद भी इसको अभी तक कानून की किताबों में जगह नहीं मिली है। लव जिहाद उसे कहते हैं जब एक मुस्लिम लड़का एक गैर मुस्लिम स्पेशली हिंदू या सिख लड़की को फेक नाम और हिंदू बनकर अपने प्यार में फंसाता है और फिर उस पर दबाव बना के या बहला फुसलाकर इस्लाम में कन्वर्ट कराकर शादी कर लेता है। और ये शादी शरिया के अनुसार होती है क्योंकि ऐसी केसेस में मोस्टली लड़की की एज 15 से 20 साल के बीच में होती है और ये कानून के अनुसार अवैध है। शरिया के अनुसार शादी करने का एक फ़ायदा और होता है क्योंकि ना तो सरकार के पास उसका कोई रिकॉर्ड होता है और उसके बाद लड़के को खुली छूट होता ही है कि वह उसे मारे, काटे या कहीं बेच दे, क्योंकि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुस्लिम से शादी करने के वजह से लड़की के घर वाले ऑलरेडी उससे रिश्ता तोड़ चुके होते हैं और सरकार के पास तो रिकॉर्ड है ही नहीं। तब जिहाद लड़के को खुली छूट देता है कि वो एक नहीं 4 हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसा सकता है। ऐसे बहुत से केसेस हैं पर कानून तो अंधा और बहरा है, इसीलिए उस लव जिहाद को आज तक कानून की किताबों में जगह नहीं मिली। लव जिहाद सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैला हुआ है। अकल तख्त, जो कि एक हाईएस्ट सिखिज्म वाली सीट है यूनाइटेड किंगडम की, उन्होंने एक रिपोर्ट वहाँ की संसद में पेश की जिसके अनुसार लगभग 3,000 सिख लड़कियों को कन्वर्ट किया गया था पाकिस्तानी मुल्लों के द्वारा अपने झूठे प्यार में फंसा के या फिर किसी तरह दबाव बना के। वहाँ की संसद इस पर कोई संज्ञान नहीं लेती क्योंकि उन्हें अपने इस्लामिक देशों से संबंध बनाए रखने हैं। पिछले साल यूपी के कानपुर शहर अचानक से मीडिया की सुर्खियों में आया था क्योंकि वहां से एक केस सामने आया था लव जिहाद का। पर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि सेम कॉलोनी से लगभग 5-6 और ऐसे केसेस हैं। एक ही कॉलोनी से इतने सारे केसेस मिलना किसी साजिश का हिस्सा नहीं तो और क्या है। और अब भी अगर कुछ दोगले हिंदुओं को लगता है कि लव जिहाद बस एक पॉलिटिकल एजेंडा है और कुछ नहीं, तो डूम शुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। हम लव जिहाद या फिर हिंदू लड़की की मुस्लिम लड़के से शादी का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि उसका नतीजा सिर्फ मौत होता है। अब आप चाहें मेरठ के प्रिया और शमशाद के केस को ले लें, जहां शमशाद ने प्रिया को और उसकी मात्र 8 साल की बेटी को मारकर घर में ही दबा दिया था और सिर्फ इस कारण से क्योंकि प्रिया को उसकी पहली शादी के बारे में पता चल गया था। या फिर हम बात कर लें देहरादून के केस की, या फिर 2019 में ही हुए बरेली केस के बारे में, सबका अंजाम एक ही है, लड़की मारी जाती है। जरूरी नहीं कि आपकी मौत शादी करने के बाद ही पक्की है, उन्हें मना करने पर भी आप मौत के घाट उतारे जा सकते हैं। आप निकिता तोमर की बात करें या फिर टीना राजावत के केस की, ऐसे एक दो नहीं लाखों केस हैं, इतने जिन्हें गिनवाने के लिए 2-3 जन्म भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन ये सब भी काफ़ी नहीं है। कि धर्म परिवर्तन के लिए जाति शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे
हमारे योगी जी ने कहा है कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बनेगा, पर बनेगा कैसे? क्योंकि कानून की किताब में तो लव जिहाद एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये कानून बनेगा कैसे, ये तो योगी जी जाने या फिर सरकार। पर हम तो चाहते हैं कि पूरे देश में ही धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, स्पेशली सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने पर। मेरी अपने सभी हिंदू भाई बहनों से गुजारिश है कि इसे सरकार ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि जो सरकार कानून बनाएगी वो तब जिहाद करने के बाद सज़ा का हो सकता है। ये होने से पहले सिर्फ हम रोक सकते हैं, अपने बहन बेटियों को इनकी सच्चाई बताकर और ऐसे संस्कार देकर कि वे इनके जाल में फंसे ही ना।